Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate past continuous tense in passive voice. नंबर 1, इस टेंस के पैसिव वॉइस हिंदी सेंटेंसेस के अंत में या जा रहा था, ये जा रहे थे, ई जा रही थी जैसे आदि शब्द आते हैं। पहचान सब में एक जैसी है, टेंस के अनुसार बदल रहा है। वहाँ था या गया, जाने की सेकंड फॉर्म गया होती है और कंटिन्यूस में रहा होती है, जा रहा। तो ये जा ये आ रहा है, ये पैसिव वॉइस को इंडिकेट करता है। या जा रहा था, या जा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस हो गई। ठीक है। अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज सिंगुलर नंबर के साथ, इसमें आई भी आएगा, वर्ब प्लूरल नंबर के साथ, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में जो एक डिफरेंस है, दोनों में वाज वर्ब आएगा, दोनों में थर्ड फॉर्म आएगी। अंतर इतना है कि कंटिन्यूअस में थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग भी आएगा। यदि बीइंग का प्रयोग नहीं किया गया तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस मानी जाएगी। सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आ रही है, ठीक है, और उसकी आप पैसिव वॉइस बनाने में बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वो मिस्टेक मानी जाएगी। एग्जाम्पल्स देखिए। उसे ऑब्जेक्ट है, माता जी द्वारा या माता जी के द्वारा, ये तो डूअर हो गया, के द्वारा। दूध दिया जा रहा था, ठीक है। एक्टिव में कैसे होता, माता जी उसे दूध दे रही थी, दे रही थी, तो दे से यहाँ पर क्या हो गया, दिया, और रही थी का क्या क्या यहाँ पर कर दिया गया, जा रहा था। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्टिव। यदि हम इसको एक्टिव में चेंज करते हैं तो कैसे होगा, माता जी उसे दूध दे रही थी, ये इसका एक्टिव वॉइस होगा। तो ये भी हमें आना चाहिए। हिंदी में हिंदी का एक्टिव वॉइस को हिंदी में पैसिव वॉइस बनाना भी हमारे लिए कार्य होता है, वो भी हमें आना चाहिए। वो कार्य भी यहाँ पर हमारे लिए हेल्प करेगा। अब जैसे देखिए, ये है डाकिया द्वारा, है ना, डाकिया द्वारा पत्र पेटिका खाली की जा रही थी, या डाकिया पत्र पेटी को खाली कर रहा था। कर के लिए क्या आ गया, की, और रहा था कि क्या आ गया, जा रही थी। तो जा रही थी किसके अनुसार आया, पत्र पेटिका के अनुसार आया। हम इन पैसिव के वाक्यों को एक्टिव में करते हैं और एक्टिव के वाक्यों को पैसिव में करते हैं, तो ये भी हमारा एक ग्रामेटिकल वर्क होता है, ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें उसे माता जी के द्वारा दूध दिया जा रहा था, उसे ही वाज। देखिए, स्ट्रक्चर तो किसी भी टेंस में लगा लीजिए। एक टेंस का ये अफर्मेटिव है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, सबका स्ट्रक्चर एक होता है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग के बाद नोट आ जाएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का सभी टेंसेज में एक जैसा स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग और मेन वर्ब अलग अलग हो सकती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है ये है कि हमें स्ट्रक्चर माइंड में सेट होनी चाहिए। तो ही वाज बीइंग, गिवन मिल्क बाय मदर। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। यदि हम इसको इधर ले आए तो ओरल सुनिए,
मिल्क वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय मदर। फुल स्टॉप। डाकिया द्वारा पत्र पेटिका खाली की जा रही थी, तो पत्र पेटिका के लिए आएगा दी लेटर बॉक्स was being cleared by the postman। दावत में एक मधुर गीत या गाना बजाया जा रहा था या चल रहा था। चलने से मतलब नहीं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा था, तो चलने से मतलब बजाया जा रहा था या बज रहा था। ऐसे ही बोल देते भाई दावत में तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना बज रहा था। तो बज रहा था, बजाया जा रहा था, चल रहा था, तीनों में पैसिव का सेंस है, क्योंकि हम गाने वाले का नाम नहीं ले रहे हैं। जो गाया जा रहा है क्या गाना, उसको हम प्रीफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्रीफर कर रहे हैं, डूअर को नहीं। तो क्या होगा, एक मधुर गाना, ए स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग। अब देखिए संग के लिए कोई वहां पर सिंगर नहीं था, ये सिस्टम पे था, तो सिस्टम पर बजाने के लिए क्या आता है, प्ले आता है। वाज बीइंग प्लेड। खेलने का अर्थ नहीं है इसका। इन द पार्टी, संग का प्रयोग तो हम तब करते जब कोई वहां पर सिंगर गा रहा होता है, लेकिन डीजे है, कोई म्यूजिक सिस्टम है, तो वहाँ पर संग का प्रयोग नहीं होने का है। ओके, वहाँ पर प्ले का प्रयोग किया जाएगा। कहते भाई इस सॉन्ग को प्ले कर दो। प्ले का मतलब खेलना थोड़ी है, बजाना। ठीक है। लड़कों को सजा नहीं दी जा रही थी, डूअर है ही नहीं, ऊपर वाले में भी डूअर नहीं है। नंबर 3 में, ये नंबर 4 है, इसमें भी दोबारा नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। दी बॉयज were not being punished। लड़कों के द्वारा मेंढकों पर पत्थर नहीं फेंके जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम पत्थर को सब्जेक्ट बनाएंगे। दी स्टोन्स प्लूरल है तो आएगा वर बीइंग। थ्रो मीन्स फेंकना, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी में एन लगा देंगे। किसी पर कोई चीज फेंक कर मारने के लिए इस शब्द के अनुसार तो ऑन आना चाहिए, लेकिन ऑन नहीं आने का है। किसी भी चीज को फेंक कर मारने के लिए किसी पर ऑन नहीं आता, एट आता है। तो इस प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखेंगे। एट द फ्रॉग्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एट द फ्रॉग्स, इसके बाद डूअर, बाय द बॉयज। सॉरी, इसमें ये नेगेटिव भी है, तो यहां पर हम नोट रखना भूल गए हैं। द स्टोन्स वर नॉट बीइंग थ्रोन एट द फ्रॉग्स बाय द बॉयज।
कोरोना मरीजों को टीका नहीं लगाया जा रहा था। डूअर नहीं दे रखा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑल द कोरोना पेशेंट्स, प्लूरल नंबर है तो वर, निगेटिव भी है, नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड। All the corona patients were not being vaccinated. सॉरी, फुल स्टॉप आएगा, निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। नंबर 7, क्या उन्हें या उनको बुलाया जा रहा था। डूअर इसमें भी नहीं है। देखिए, उनको भी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और उन्हें भी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। उन्हें के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दे आएगा और दे के साथ वर और वर्ब को रखेंगे शुरू में। शुरू में आए क्या शब्द के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग किया जाता है। वर, दे being called, क्वेश्चन मार्क। क्या छात्रों को इनाम नहीं बांटे जा रहे थे। ठीक है, छात्रों को ऑब्जेक्ट है, कर्ता ने कर्म को, तो वर the students not being distributed the prizes। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है हमने, डायरेक्ट को लेते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, जस्ट लिसन। वर द prizes not being distributed among the students। नेक्स्ट है, क्या जोकर के द्वारा कार चलाई जा रही थी। इसमें डूअर है, जोकर के द्वारा, कार इसमें ऑब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट बनेगा। शुरू में क्या आ रहा है, कार के अनुसार वह आ जाएगा, वॉज दी कार। ठीक है, बीइंग, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी से बनता है ड्रीवन बाय दी जोकर। तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जा रही थी। किसके द्वारा, बाय होम। तुम्हें ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यहाँ हम इसको लेते हैं, यू के अनुसार यहाँ पर वर आएगा, बाय होम वर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। किसी भी विषय का नाम हो
कैपिटल से लिखा जाएगा। कोरोना मरीजों की ठीक प्रकार से देखभाल क्यों नहीं हो रही थी? क्यों नहीं? वाई वर दी कोरोना पेशेंट्स not being properly cared? क्वेश्चन मार्क। डूअर इसमें है नहीं। प्रॉपरली मीन्स ठीक प्रकार से। माता जी के द्वारा चावल किस प्रकार उबाले जा रहे थे? तो किस प्रकार के? किस प्रकार थे चावल उबाले जा रहे द्वारा माता जी? तो हाउ राइस अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो वाज आएगा। हाउ वाज राइस बीइंग बॉइल्ड बाय मदर। यहाँ भोजन क्यों बट रहा था? सेंटेंस समझेंगे। सब जगह जैसे हम पहचान बताते हैं दी होती है उसके अनुसार नहीं, सेंस भी काम करता है। यहाँ भोजन क्यों बट रहा था या यहाँ भोजन क्यों बांटा जा रहा था? तो बांटा जा रहा था। अब कहीं जा रहा तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो पैसिव वॉइस में है ही नहीं। पहली बात तो इसमें डूअर नहीं है और डूअर भी नहीं, चलो तो फिर जा रहा था कहाँ रहा इसमें? तो ये सेंस पर डिपेंड करता है। ये भी पैसिव वॉइस में है। तो क्यों था भोजन एक व्यक्ति का हो या पूरे हिंदुस्तान के लोगों का हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में आता है। तो वाई वाज फूड being distributed here। क्लियर? कल यहाँ कौन कौन से खेल खेले जा रहे थे? देखिए इस तरह का अभी तक हमने एक्टिव में भी और पैसिव में भी इस प्रकार का पहला सेंटेंस आ रहा है। ये एक इसमें पहला प्रयोग होने वाला शब्द जो आप देखेंगे उसे तो आप जानते हैं, लेकिन किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है जो विच का प्रयोग कर देंगे, ठीक है? तो कौन कौन से खेल थे खेले जा रहे यहाँ कल? तो जब कौन कौन से दो बार आता है तो ये बहुवचन में आता है। व्हाट गेम्स। कौन कौन सी किताबें? व्हाट बुक्स। कौन कौन से स्थान? व्हाट प्लेसेस। कौन कौन से लोग? ठीक है, व्हाट पर्सन्स। तो व्हाट गेम्स वर being played here। ये प्लेस हो गया। yesterday ये टाइम हो गया। तो मैनर तो इसमें है नहीं, केवल पीटी रहा। पी प्लेस टी फॉर टाइम। ऐसा नहीं कि yesterday को पहले रख दें और here को बाद में। ये एमपीटी के मैनर में प्रयोग किए जाते हैं, मेथड में या ऑर्डर में। वह जुलूस क्यों निकाला जा रहा था? जुलूस
निकाला जा रहा था। तो क्यों था, ठीक है, जुलूस निकाला जा रहा, क्यों था वह जुलूस निकाला जा रहा। तो क्यों था, क्योंकि जुलूस एक वचन है तो वाज आएगा, वाई वाज। और वह के लिए ही नहीं आने का, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेत किया जा रहा है, प्रोसेसन नाउन का नाउन है, तो वाई वाज दैट। प्रोसेसन जुलूस आता है ये। वाई वाज दैट प्रोसेसन बीइंग टेकन आउट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये हमारा टेंस पूरा हो जाता है। और हमने अनेक आपको एग्जाम्पल्स दिए, पूरा प्रयास किया कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो। अब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना स्टडी करते हैं और अपने कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए कितना वीडियो को बार बार देखते हैं, क्योंकि हम टीचर से तो पूछ नहीं सकते, अब हमें वीडियो ही देखनी होगी बार बार। काफ़ी विस्तार से हमने आपको समझाया है, ठीक है। आई होप द प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टेंस will have been clear to you. Okay, bye bye.